बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। व्लॉग के आगाज़ में ही नाज़रीन सबसे पहली और बड़ी ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है बडग्राम में जो वाक़या हुआ, चेयर लिफ्ट में जो 8 लोग फंस चुके हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियो आफ़ियत तमाम जो अफराद हैं, तमाम जो बच्चे हैं उनको वहाँ से निकाल लिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा बहस ये भी रही कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो कोशिश की जाती रही और सारा जो दिन वेस्ट किया गया, उसके बजाय अगर पहले ही वो छोटी जो ट्रॉली थी उसका इस्तेमाल कर लिया जाता तो बहुत जल्द इन तमाम अफराद को जो है वो सेव किया जा सकता था। लेकिन खैर डिफरेंट एंगल जो है वो पेश किए जा रहे हैं। लेकिन इस बहस में जाए बग़ैर कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, लेट हो गया, लेट नहीं हुआ, जो भी चीज़ है, एट द एंड जो आखिरी रिज़ल्ट है वो यही है कि उन तमाम अफराद को रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। ज़रा सोचिए उन वालदैन के हवाले से जिनके जो बच्चे थे वो उस चेयरलिफ्ट के अंदर मौजूद थे और जो सारा दिन उनके ऊपर गुजरी। तो बहरहाल जो आखिरी रिज़ल्ट था वो यही था कि उन तमाम को रेस्क्यू कर लिया गया है और इस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन तमाम अफराद की जो जान है वो बचा ली गई है। तो बहरहाल दीगर जो बहस है वो अपनी जगह पर कि ये करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था, ज़ाहिर सी बात है उस वक्त उस सिचुएशन के मुताबिक जो पहला जो स्टेप लिया जाना चाहिए था, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो सुबह कोई 7:45 के करीब वो तमाम अफराद जो थे वो उस चेयर लिफ्ट में फंस गए थे। तो अगर ट्रॉली के हवाले से कहा जा रहा है तो वो फिर सुबह भी इस्तेमाल की जा सकती थी, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर या जो आर्मी की जानिब से जो मामलात का टेक ओवर करते हुए जो ऑपरेशन वगैरह किया गया वो तो तकरीबन 12 साढ़े 12 के बाद जो है वो आगाज़ किया गया उसका। तो उससे पहले भी जो अफराद ये कह रहे हैं कि ट्रॉली के ज़रिए मकामी अफराद कोशिश कर सकते थे, तो उससे पहले भी वो कोशिश की जा सकती थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो सिचुएशन इस तरह की बन चुकी हुई थी कि किसी को भी उस वक्त ये समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से इन अफराद को जो है वो सेव किया जाए। और हर तरफ उस वक्त भी एक जो शोर था वो हेलीकॉप्टर का ही बरपा था कि हेलीकॉप्टर जल्दी से आए और हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन तमाम अफराद को रेस्क्यू जो है वो किया जाए। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर को भेजा गया, लेकिन जब हेलीकॉप्टर को भेजने के बाद वहाँ का बाकायदा तौर पर जब जायज़ा वगैरह भी लिया गया फ़ौज की जानिब से और कोशिश भी की गई, तो फिर उसके बाद ये जो फ़ैसला था वो किया गया। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि जो है वो तमाम अफराद की जो जान है वो बचा ली गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता था। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक जो बड़ा एक्शन है वो हुआ है और सख्त एक्शन जो है वो लिया गया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिया गया है। एक तो इमरान खान साहब ऑलरेडी 3 मरतबा अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और अभी सोशल मीडिया के ऊपर ये भी इतलात सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब ने जेल से एक जो रेफरेंस है वो भी भेजा है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के अगेंस्ट के ये के आमिर फ़ारूक जो हैं वो उनके केसेस ना सुने, लेकिन उनका जो रेफरेंस है वो आगे नहीं पहुंचाया गया। तो बहरहाल ये जब सोशल मीडिया के ऊपर तो गर्दिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अब बाकायदा तौर पर यह अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो एक जो रेफरेंस हैं वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ लेकर आएंगे, एक रेफरेंस उनके अगेंस्ट दायर करेंगे। और जो इसकी रीज़न है वो यही है कि इमरान खान साहब के हवाले से तमाम केस एक तो ये अपने पास लगा रहे हैं और फिर कोई रिलीफ भी नहीं दे रहे। ठीक है, आप एटलीस्ट अगर रिलीफ नहीं भी दे रहे तो कोई फ़ैसला भी नहीं दे रहे, कम से कम आप फ़ैसला दे दें, आप अपीलें रिजेक्ट कर दें। बेशक कल लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से भी ये इस्तदा की गई कि ठीक है, आप अगर कोई रिलीफ नहीं देना चाहते तो एटलीस्ट आप अपीलें रिजेक्ट कर दें ताकि हम इसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर की जा सकती है या मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ले जाया जा सकता है, वहाँ पर जाकर जो अपना मुकदमा है वो हम लड़ सकें। लेकिन माफ़ कीजिएगा, लेकिन किसी तरह का कोई जो फ़ैसला है वो भी नहीं दिया जा रहा और चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो डिले है वो इस वक्त हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी किए जाने की शदीद जो मज़म्मत है वो की है। तो ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, PTI ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला कर लिया है।
PTI की कोर कमेटी ने तोशा खाना केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी किए जाने की शदीद मज़म्मत की है। मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट के मुताबिक PTI कोर कमेटी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़ुद को मुकदमे की समाअत से फौरी अलहदगी का मामला किसी दूसरे बेंच के हवाले करने का मुतालबा करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक और अदालत को तमाशा बना दिया है, वो चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठने के अहल नहीं हैं। तो ये बड़ा सख्त जो रिएक्शन है और जो एक एक्शन भी आप कहें वो PTI की जानिब से लिया गया है। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। कोर कमेटी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में मजीद कहा कि इन्हें फराहमी इंसाफ की हसास तरीन जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ ने कहा कि मामले को इल्तवा में डालने का वाहिद मकसद इमरान खान से रवा रखे जाने वाले इंतकामों तशद्दुद के सिलसिले का जो है वो तसलसल रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंदाज़े फ़ैसला साजी का नोटिस लें। तो जब भी किसी जज के हवाले से कोई आपने शिकायत या कोई रेफरेंस वगैरह लानी होती है या उनको ओहदे से हटाने के हवाले से कोई दरख्वास्त वगैरह या कोई इस किस्म के सबूत वगैरह फराहम किए जाने हो तो उसके लिए बाकायदा तौर पर रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस लाया जाता है, फिर वहाँ पर समाअत होती है और फिर उसके बाद कोई जो डिसीजन है वो इस हवाले से होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो बड़ा फैसला है वो इस हवाले से कर लिया और बाकायदा तौर पर इसका ऑफिशियली जो बयान है वो भी जारी कर दिया है। न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि आज़म खान सवाती जो हैं वो भी काफ़ी अरसे बाद मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने का जो फ़ैसला है वो किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक अपनी रविश और फैसलों से इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। आप डिक्टेटरशिप को तक़वियत फराहम कर रहे हैं। आप मुल्ज़िम को सज़ा होने से पहले सज़ा दे रहे हैं। ये वीडियो पैगाम जो है वो आज़म सवाती साहब की जानिब से जारी किया गया है। इसके अलावा जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को मैंने खतूत लिखे वीडियो पैगाम भेजा। चीफ जस्टिस अपनी रविश और फैसलों से इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि जस्टिस आमिर फारूक तमाम आला अदालतों के फैसलों के बावजूद अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप को तक़वियत दे रहे हैं। बैसियत सीनियर मेंबर सेनेटर और मेंबर पार्लिमानी कमेटी और साबिक चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी के आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। दस्तूर और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान के तमाम वकला से गुजारिश करता हूँ कि तमाम वकला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के दस्तूर 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर करें ताकि इंसाफ को अदालतों का हिस्सा बनाया जा सके। तो साथ ही साथ एडिशनल सेशन जज को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इमरान खान के सेल का मुआयना किया और जो हक़ाइक़ पर मबनी जो एक रिपोर्ट थी वो उन्होंने पेश की। तो आज़म सवाती साहब जो हैं उन्होंने भी ये जो ऐलान है वीडियो पैगाम जो है वो दिया है और ख़ास तौर पर इसमें वो अपील भी कर रहे हैं वकला बरादरी से कि वो तमाम भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अगेंस्ट जो रेफरेंस हैं वो लेकर आए, जिस तरह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उनके केसेस में जो उनका रवैया है इस हवाले से। तो ये तो जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन इलेक्शंस के हवाले से भी आपके साथ एक अहम ख़बर शेयर करना चाहूँगा और ख़बर ये है कि पहले तो सिर्फ इस हद तक मामलात थे कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस नहीं होंगे और फरवरी या मार्च में इलेक्शंस जो हैं वो जाएंगे, लेकिन अब ये जो इलेक्शंस है वो फरवरी या मार्च में भी नहीं बल्कि मज़ीद डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से लग रहा है कि ये जो निगरान हुकूमत आई है ये 1 साल से भी ज़ायद अरसे तक शायद जो है वो रहे। और इस बात के हवाले से बाकायदा तौर पर जो तस्दीक है वो की है निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी की जानिब से और उन्होंने ये कहा है कि लगता है कि इंतखाबात के इनकाद में 8 माह लग जाएंगे। इस वक्त हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं, हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होने हैं। जब तक हल्का बंदियों का मामला हल नहीं होता इलेक्शन नहीं होंगे। तो एक चीज़ तो हो गई हल्का बंदियों के हवाले से उन्होंने जो है वो ये कहा और कहते हैं जी कि इलेक्शन ये नहीं कि 5 या 6 माह बल्कि 8 माह तक जो है वो डिले हो सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर कई आप समझें कि जो है वो मई जून और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है 3 माह इस हुकूमत के भी हैं। तो साल का जो एक वक्त है वो आप समझ लें कि इलेक्शन बकौल इनके। और इस वक्त वैसे भी इस तरह की बहुत सारी जो इतलात हैं वो भी गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शन
जो है वो फरवरी मार्च में भी नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा डिले होंगे। मज़ीद वो क्या कहती हैं जी कि जब तक हल्का बंदियों का मामला हल नहीं होता इलेक्शन नहीं होंगे। आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये मैंडेट पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इन्हें दिया है। इत्तफाक़ राय है कि हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात हों। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि 9 मई पर रियासत अपने तौर पर PTI से मुंसलिक शवाहिद जमा कर रही है। इमरान खान के सेल के सामने वाशरूम पर कोई कैमरा नहीं लगा, जबकि इमरान खान साइफर केस में गिरफ्तार नहीं हैं। अच्छा, ये भी 2 बड़े इंकशाफात उन्होंने किए हैं जी कि कैमरा नहीं लगा हुआ, हालांकि सेशन जज की जो रिपोर्ट है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि कैमरा लगा हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि कैमरा नहीं लगा हुआ। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कौन जो है वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, फिर इसके अलावा वो कहते हैं जी कि इमरान खान के हवाले से कि अदालत फ़ैसला करेगी कि वो मुल्ज़िम है या मुजरिम है। PTI पर पाबंदी का ताहाल जो फ़ैसला है वो नहीं किया। तो बहरहाल ये अब सरफराज भुगटी साहब जो हैं ये भी मैदान में आ चुके हैं और बोलने का आगाज़ जो है वो इनकी जानिब से भी किया जा चुका है। और इलेक्शन को बजाय इसके कि फरवरी मार्च बल्कि इससे भी ज़्यादा डिले के हवाले से सरफराज भुगटी साहब जो है वो बता रहे हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन एक और 2 बड़ी खबरें हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। एक खबर तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनसे मुशावरत करने का फ़ैसला किया है। और इस वक्त जो इलेक्शन डिले और उसके बाद जो हल्का बंदियों का सिलसिला है, इस हवाले से बुनियादी तौर पर ये जो मुशावरत है वो करने का फ़ैसला किया गया है। और तमाम बड़ी जमातें से इन्होंने जो है वो मुशावरत करनी है। तो इससे मुराद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये तीनों जो जमातें हैं वो इसमें शामिल होंगी। आम इंतखाबात मंजूर शुदा मरदमशुमारी के मुताबिक होने वाली नई हल्का बंदियों पर कराए जाने के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर नई हल्का बंदियों का आगाज़ करेगा, जबकि हतमी हल्का बंदियों का अमल 14 दिसंबर तक पाया तकमील को पहुंचेगा। पहले मरहले के तहत आज से हल्का बंदियों की कमेटियां तश्कील होंगी और जो वफाकी दारुल हुकूमत समेत तमाम सूबों में कायम की जाएंगी। ये कमेटियां सूबाई हुकूमतों से ज़िलई नक्शा जात आबादी समेत ज़रूरी डेटा हासिल करेंगी। दूसरे मरहले में कमेटियां 31 अगस्त तक ज़िलई सतह पर मरदमशुमारी रिपोर्ट समेत दीगर मालूमात जमा करेंगी। तीसरे मरहले में हल्का बंदियों की कमेटियों की 4 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज़ 1 सितंबर से होगा और कौमी व सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए आबादी के कोटे का तयन करके कमेटियों को आगाह किया जाएगा। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियाँ जो हैं वो मुकम्मल की जाएंगी, जिसके बाद 9 अक्टूबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की तफसीलात शाया की जाएंगी। इन पर एतराज़ात या तजावीज़ 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दायर की जा सकेंगी और इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक इन एतराज़ात पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 14 दिसंबर को हल्का बंदियाँ हतमी तौर पर मुकम्मल हो जाएंगी। तो ये एक जो प्रोसेस है वो सारे का सारा इलेक्शन कमीशन ने गिनवा दिया है कि हल्का बंदियों का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से किया जाएगा। और इस तमाम मामले के अंदर जो तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनसे मुशावरत करने का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला है वो किया गया है। आखिर में नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी से रिलेटेड एक बड़ी खबर आपके साथ मैं शेयर करूँगा, क्योंकि वो भी कप्तान की हिमायत में बोल चुके हैं या बोल पड़े हैं। ख़ास तौर पर जो रवैया इमरान खान साहब के अगेंस्ट रखा गया, जेल में जो कैमरा लगाया गया, जो वहाँ की सिचुएशन थी, जो रिपोर्ट थी, तमाम तफसीलात पे आपके सामने रख चुका हूँ और आपको मालूम भी होंगी। तो इस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जेल हुकाम को इमरान खान के बैरिक में कैमरे लगाना जेब नहीं देता। जेल में जेल मेन्यू के मुताबिक सहूलियात दी जाती हैं, अगर सहूलियात ना मिलें तो अदालत में दरख्वास्त दायर जो है वो की जाती है। मज़ीद उनकी जानिब से कहा गया जी कि नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से जब सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को इलेक्शन के करीब वापस आना चाहिए। यानी कि पहले तो वो ये कह रहे थे कि वापस आएंगे नून लीग, और अब वो नून लीग कह रही है कि वापस आना चाहिए। तो इससे भी मुराद यही है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के जो रास्ते हैं वो बंद हैं, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के भी। इसी वजह से मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ दोनों जो हैं वो अभी तक खामोश भी हैं। उनकी जो खामोशी की बड़ी वजह वो यही है कि इतनी सारी हैपनिंग्स होने के बावजूद मरीम नवाज़ बिल्कुल खामोश है। हालांकि ट्विटर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्वीट्स वगैरह किया करती थी। तो एक चीज़ और भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि जो आंख का तारा है शहबाज शरीफ,
वो ये जो ख़ानदान की लड़ाई थी, इस लड़ाई में जीत चुका है और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को उसने पार्टी के अंदर से जो साइड लाइन है वो कर दिया है। और इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को इलेक्शन के करीब वतन वापस आना चाहिए। वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनी जगह कायम है। शहबाज शरीफ बताएंगे कि इलेक्शन मुहिम में बयानिया क्या होगा। नवाज शरीफ या मरीम नवाज नहीं बताएंगी, बल्कि शहबाज शरीफ बताएंगे कि इलेक्शन में जो बयानिया है वो क्या होगा। तो ये खाकान अब्बासी साहब की जानिब से कुछ अहम तरीन जो इंकशाफात हैं वो किए गए हैं। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।